जिसका कोई वेट नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा अंग होकर झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार पूरी तरह से आमने सामने हो गए हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि ये मामला क्या है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार के द्वारा एक बार फिर से रिम्स में योगदान देने पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपनी नाराज़गी जताई है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि छोटे स्तर के अधिकारी हैं और विभाग मंत्री और सचिव से टकरा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में यह मामला चल रहा है, 6 मई को सुनवाई होगी, उसके बाद ही मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं और निदेशक इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ मामला कई तरह का है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री इरफान अंसारी और जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं अजय कुमार सिंह ने मीडिया से आज बात करने की नौबत कैसे आई, इसका पूरा जो खुलासा है, उसका जो पूरा मामला है वो हमारे वीडियो में आप आगे सुनेंगे। लेकिन ये तो तय है कि इरफान अंसारी पूरी तरह से आग बबूला हो चुके हैं और उनका बड़ा बयान सामने आया है। वो सीधे तौर पे कहे हैं कि फैसला मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बियॉन्ड द रूल जाकर रिम्स डायरेक्टर फैसला ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर की प्रोन्नति देने को लेकर रिम्स डायरेक्टर के फैसले पर रिम्स के कई डॉक्टर सवाल उठा रहे हैं। पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई गई है। रिम्स निदेशक हटाए जाने के मामले 6 जून को सरकार हाईकोर्ट में जवाब देगी। इसके बाद ही डॉक्टर इरफान अंसारी इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ मंत्री ने कहा, डॉक्टर इरफान अंसारी, कि रिम्स के डायरेक्टर सीधा हमसे टकरा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर इरफान अंसारी, स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, और सचिव क्या कुछ कह रहे हैं। कार से विगत 2-3 दिनों में आप देख रहे होंगे कि जिसका कोई वेट नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा अंग होकर वो अपने आप को ऐसा पेश कर रहा है कि हम विभाग से टकरा रहे हैं, सेक्रेटरी से टकरा रहे हैं, मंत्री से टकरा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम चुप हैं इसलिए क्योंकि कोर्ट का हम आदेश कर रहे हैं, वर्डिक्ट का हम डिसोबे नहीं कर रहे हैं, कोर्ट का हम सम्मान कर रहे हैं। जब कोर्ट ने ये फैसला लिया कि 6 तारीख तक समय दिया गया है, तो 6 के बाद ही हम कुछ बोलेंगे आप लोग को। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कल जो निर्णय लिया गया तो वो निर्णय नियम संगत नहीं है। नियम जो निर्णय होते हैं जीबी में पास होते हैं। मेरा ये कहना है कि आप लोग से भी आग्रह होगा, आप लोग खुद जानकार हैं, पत्रकार लोग काफ़ी जानकार हैं, नियम संगत आप लोग न्यूज़ चलाएं। बिना जीबी अगर कोई आदेश दे दिया हो तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना। अभी आप देखिए कि सारे डॉक्टर्स अभी स्ट्राइक पर हो गए। प्रमोशन का आपने 9 महीना आप प्रमोशन नहीं दिए। आप कल जबकि आप कोर्ट ने आपको 6 तारीख तक समय दिया था, स्टे दिया था, अब बेवजह आप चार्ज एज्यूम कर लिए। मतलब जिसको हम लोग अपॉइंटमेंट किए थे उससे आप सलाह भी नहीं लिए। तो ये तो आप नियम का खुलेआम उल्लंघन आप कर रहे हैं। अभी तो आपको चार्ज भी नहीं मिला है, तो आप अपने आप से बैठ गए और आप फैसले ले रहे हैं। ये नहीं चलने दूंगा मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिन में रहिए। और जो निर्णय है वो असंगत है, नियम संगत नहीं है, अनडिसिप्लिन है। इसमें कोई मैं तमाम डॉक्टर्स को कहूँ कि स्ट्राइक मत कीजिए आप लोग।
हमने समय मांगा था जीबी की बैठक में कि हम सबका राय लेकर विचार करेंगे और सबको प्रमोशन देंगे। आज विभाग की जो सेक्रेटरी ने भी अपनी बात को रखा, उन्होंने साफ-साफ क्लियर कर दिया कि लैप्सेस हम बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। कोई नॉर्म्स तोड़ेगा, डिसिप्लिन तोड़ेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कल का जो फैसला है उसका क्या कर रहे हैं जो आदेश है उसके खिलाफ? कल का जो फैसला है प्रमोशन वाला वो अभी वैलिड क्या है उसका? नहीं, उसका देखिए जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये थोड़ा पेचीदा मामला है, सदन में भी आया था। तो हम लोग ने कहा कि हम दोनों पार्टी को बुलाकर, दोनों पक्ष को बुलाकर, हम चाहते भी है जो डॉक्टर्स आते हैं उनको प्रमोशन मिले, उनको सम्मान मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले, ताकि उनका मनोबल बढ़ेगा तो अच्छा इलाज करेंगे, संस्था को आगे लाएंगे। तो कल के जो निर्णय हुए हैं वो निर्णय मान्य नहीं होगा। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। फैसले जीबी में लिए जाते हैं। जीबी का बैठक बुलाया जाएगा, जीबी में हम लोग निर्णय लेंगे और सब हम लोग नियम संगत हम लोग व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे। 6 तक वेट कीजिए आप लोग। और ये 6 कल के बाद 3 निर्णय लिए गए, तीनों निर्णय पर बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए 9 महीने में आप परचेज नहीं किए हैं, इंस्टॉल नहीं किए। कैबिनेट का मामला आपने तार-तार कर दिया, मतलब सरकार को आप नहीं मानते हैं और कल आप कहते हैं कि नहीं हम परचेज ले लेंगे, तो ये तो नहीं होगा ना, ये बिल्कुल गलत है। जो भी निर्णय मैंने कहा ना, जो भी निर्णय है वो असंवैधानिक है, अनैतिक है, इसका मतलब आप कोर्ट से बड़े हैं। आप विधायक को नहीं मानते, आप स्वास्थ्य को नहीं मानते, आप विभाग को नहीं मानते, आप कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानते, तो अब तो लग रहा है कि आप हम विभाग के मंत्री होने के बाद भी हम छोटा सा पदाधिकारी है, ये टकरा रहा है। मीडिया वाले सब खेल रहे हैं, पासिंग खेल रहे हैं मीडिया वाले कि चलो भाई क्या है ये। जो हड़ताल पे डॉक्टर लोग हैं कौन लोग चलेगा? हाँ, जिनको प्रमोशन नहीं मिला वो लोग आए थे हमारे पास। अभी हमने रिक्वेस्ट किया कि स्ट्राइक मत कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। 6 तारीख के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबका रिस्पेक्ट मिलेगा, सबको नियम संगत हम प्रमोशन देंगे। उनको वो नाराज क्यों होंगे? वो उनको हमने तो नहीं कहा कि आपको मैं प्रमोशन हटा दूंगा। मैं बोले कि वैलिड नहीं होगा उनका आदेश, तो वही ना मतलब। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो मैंने कहा ना कि सबका समावेश हम करके जो जहाँ है उनको वहाँ प्रमोशन हम देंगे। नियमावली जो कहता है उसके अनुसार हम काम करेंगे। मंत्री जी जो 2019 आप लोगों की टकराहट हो रही है उससे अल्टीमेट तो स्वास्थ्य विभाग पर नुकसान पड़ेगा। टकराहट नहीं, देखिए अब विभाग अपना काम करेगा। विभाग से बड़ा तो कुछ नहीं है, मंत्री से बड़ा तो कोई नहीं है। हमारे विभाग के आप एक पदाधिकारी हैं। आप चलिए, आपने हमारे ऑर्डर को चैलेंज किया, आप कोर्ट चले गए, कोर्ट ने आपको सम्मान दिया, तो आप चुप रहते, आप नेतागिरी करने लगे। पेपर में देख रहे 2 दिन से हम चुप हैं। बिल्कुल मैं चुप हूँ, याद रखिएगा। इरफान अंसारी चुप है, ये कुछ नहीं बोला इरफान अंसारी। हम कोर्ट से बंधे हैं तो उसका सम्मान कीजिए। 6 के बाद आप करते रहिएगा ना, जितना खेलना है आपको मत कीजिए। विभाग में अच्छा से चला रहा हूँ, नियम संगत सब कुछ है, ठीक ठाक है। आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि कोई ऑर्डर आ गया तो मंत्री से जाकर उसको टैग मत कीजिए। जितना जीबी का जल्द हम बैठक बुला रहे हैं, बिल्कुल बहुत जल्द जीबी का बैठक होगा और उसमें निर्णय होंगे। आप लोग सब यही आग्रह करेंगे कि अब हमसे ले लिए, उससे मत लीजिएगा बयान, क्योंकि फिर वही होगा कि वो मेरे बारे में बोलेगा, आपके बारे विभाग के बारे में बोलेगा, सेक्रेटरी के बारे में बोलेगा। ये नहीं होना चाहिए। क्या आपके एक निर्णय से देखिए, अभी सारे डॉक्टर स्ट्राइक में चले गए। सारे डॉक्टर्स अभी हमारे ऑफिस के बाहर सारे डॉक्टर करके रिजाइन दे देंगे। तो ये क्या है? ये आप कोई नहीं होते। मामला फैसला रिम्स का, जब ऑटोनोमस बॉडी है रिम्स हमारा, तो वहाँ फैसला जीबी में लिया जाता है। तो जीबी की बैठक हम लोग बुलाएंगे, बहुत जल्द बुलाएंगे और नियम संगत जो होगा वो काम करेंगे हम लोग, वो फैसले लेंगे हम लोग। आप मीडिया में दे दिए, आप चिट्ठी निकाल दिए तो इसको क्यों मान लेगा? तो क्या मैं अभी सभी डॉक्टर्स को कहा हूँ, जो प्रमोशन है अभी हम लोग होल्ड किए, प्रमोशन मिलेगा। ऑब्वियस है, हमारे डॉक्टर्स हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो एज फॉर नॉर्म्स हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। प्रेजेंटेशन देगा वो मैंने कहा है कि आप हम लिख के दे दीजिए, अब लिख के दीजिए, आपके साथ सबके साथ न्याय होगा। मशीन खरीदने की बारी आ रही है तो आप 9 महीना पहले आप कैबिनेट का फैसला आप नहीं माने। कैबिनेट ने आदेश दिया था कि आप मशीन को परचेज कर लीजिए, आपने नहीं किया। और कल आपने कैसे, कौन सा जादू आपने कर दिया कि आप चिट्ठी निकाल दी कि परचेज हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा मशीन वगैरह?
तो ये लैप्सेस है और हमें लगता है कि जो डायरेक्टर हैं उनको जानकारी का अभाव है, वो कोर्ट के आदेश का डिसऑबे कर रहा है। थैंक यू। कि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे अभी चल रहे हैं और निदेशक अपना कुछ मीडिया में बयान दे रहे हैं। इस तरीके से मीडिया में तो बयान नहीं आना चाहिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जो हम लोगों ने अभी तक पाया है उसमें पाया है कि सिटी स्कैन मशीन जो है लगभग जुलाई अगस्त में ही राज्य सरकार का कैबिनेट से डिसीजन हुआ था और अभी तक कोई खरीदारी का जो इनिशिएटिव होता है वो रिम्स की तरफ से नहीं लिया गया था, डायरेक्टर की तरफ से। और अचानक ही अभी हम आज देख रहे हैं कि अचानक वर्क ऑर्डर उनको प्लेस कर दिया गया, जबकि ये भी चर्चा का विषय है। तो जब 7-8 महीने में आप देख रहे हैं कि बल्कि 9 महीने में कोई निर्णय रिम्स के डायरेक्टर ने नहीं लिया और जबकि ये कैबिनेट का डिसीजन, तो कैबिनेट के निर्णय के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना समझ में नहीं आया और अचानक एक दिन में इम्प्लीमेंटेशन करना भी समझ में हम लोगों को नहीं आ पाया। इसके अलावा भी हम लोगों ने देखा था कि पिछले बार ही की बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का भी हम लोगों ने देखा है कि जो नियम है, रिम्स का जो नियम है, इसमें नियम में कहता है कि 1 करोड़ से ऊपर का जो भी टेंडर्स होंगे वो बिना वित्त समिति और बिना सक्षम स्तर पर स्वीकृति के नहीं किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मामले दृष्टांत हम लोग को मिल रहे हैं जिसमें कि हम लोगों ने प्रश्न पूछा भी था लेकिन जवाब नहीं आया कि 1 करोड़ से ऊपर का टेंडर बिना प्रशासनिक स्वीकृति और बिना वित्तीय समिति के कर दिया गया, जो कि वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। तो हम लोग उसको देख रहे हैं। तो क्या मनमानी तो चालू आ गए हैं? देखिए, जो है वो तो नियम कानून से ही चल रहा है और जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे नियमों का उल्लंघन का दृष्टांत आया भी है, तो वो दृष्टांत हम लोग रखेंगे एक एक करके, जो सक्षम स्तर होगा वहाँ पे रखा जाएगा। और क्योंकि जो हम लोग बहुत सारे जो रूल्स हैं उसका उल्लंघन है, रेगुलेशंस का उल्लंघन आ रहा है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन तो कोई नहीं कर सकता, कोई भी कानून से ऊपर तो है नहीं, सब लोग कानून के दायरे में ही काम करते हैं। फैसला नियम संगत नहीं है तो क्या उन फैसलों पर रोक है विभाग की तरफ से? विभाग को आ सकती है अभी जो प्रोन्नति यदि नियम के अनुसार आप काम नहीं करेगा तो कार्रवाई तो होगा ना। तो 81 डॉक्टर्स का जो प्रमोशन का लिस्ट आया है वो तो आपने हमने बताई थी शुरू में। तो सर ये तो एक टकराव वाली स्थिति बन रही है सर विभाग और निदेशक की, जब अपने जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं और आप लोग देखिए, टकराव वाली स्थिति तो हम ऐसा कहेंगे कि जो भी है, देखिए बहुत सारी संस्थानें होती हैं, सरकार की संस्थानें हैं, कुछ ऑटोनोमस संस्थान होती है, तो संस्थान का हर एक कानून और नियम से चलता है, उसके लिए कानून है, नियम बना हुआ है। तो रिम्स के लिए एक्ट बना हुआ है और रिम्स का रूल्स बना है और फिर रेगुलेशंस बना है, 3 चीजें बनी। तो नियम 2002 का है, 2014 का रेगुलेशन। तो हर एक आदमी, चाहे वो विभाग हो, चाहे वो रिम्स हो, चाहे आम आदमी हो, वो रिम्स के नियमावली से बंधा हुआ है और वो हर एक आदमी को उस नियमावली के दायरे में ही काम करना है। और यदि किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्थान से यदि नियमावली का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन माना जाएगा, चाहे वो कोई भी आदमी। तो हम लोग का सिर्फ काम है कि जो नियम कानून है उसका पालन कराए और उसके यदि फॉलो नहीं करता है कोई आदमी या कोई इस तरह का व्यक्ति, संस्था, तो फिर वो उसके ऊपर जो कार्रवाई होती है, जो भी कार्रवाई होती है, नियमानुसार ही किया जा सकता है। ठीक है।